हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कन्फेशन। हम उसको देखेंगे। कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर इसके बारे में हमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो कन्फेशन का मतलब क्या होता है यार? ये तो एक बड़ा आम वर्ड है, अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। इसका मतलब होता है कि एक बाले जुर्म, यानी आपके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने ये जुर्म किया है और आप उसको एडमिट करते हो कि हाँ, वाक़ई यार ये मैंने जुर्म किया है। हम इसको बोलते हैं कन्फेशन। अच्छा, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो मिलता-जुलता है, वो है एडमिशन का। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन जो एडमिशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़रा ब्रॉड है। उसका जो है ना, उसके अंदर ये कन्फेशन आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो कन्फेशन है ना, वो एक किस्म की एक एडमिशन है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। ठीक है? ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सर कन्फेशन और एडमिशन को क्या मिक्स कर रहे हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा। अभी सिर्फ आपने इतना समझना है दोस्तों कि कन्फेशन का मतलब होता है जब आप अपने लिए किसी के सामने जाके अदालत में जाके कहते हैं कि हाँ, ये मैंने जुर्म किया है। आप उसको ऑन करते हो, आप उसको एडमिट करते हो। दैट इज़ कॉल्ड कन्फेशन, यानी इक़बाल जुर्म। ठीक है? अच्छा जी, अब इसके रिलेवेंट प्रोविज़न कौन है? आर्टिकल 37 से लेकर 43 कानून शहादत ऑर्डर। अब इसकी डेफ़िनेशन वैसे मौजूद तो नहीं है इस ऑर्डर के अंदर। वैसे आमतौर पे जो इसकी डेफ़िनेशन है, यानी कि डिक्शनरी के हवाले से, कि कोई भी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट या ओरल वग़ैरह जिससे ये साबित हो कि आप एडमिट कर रहे हो कि ये आपने जुर्म किया है। ठीक है? इसका ये है कन्फेशन। अब कौन है शख्स जो कन्फेस कर सकता है? भाई वही कर सकता है जिसने जुर्म किया है, और आप अपनी ज़ात के लिए कन्फेस कर सकते हो। यानी अगर मैं कन्फेशन करूँगा ना, अगर इक़बाल जुर्म करूँगा तो सिर्फ़ अपने लिए करूँगा। मैं कन्फेशन किसी और के लिए नहीं कहूँगा। मैं किसी और के लिए ये नहीं कह सकता कि इसने ये जुर्म किया है। पहली बात ये। दूसरा, कि कन्फेशन जो मानी जाती है, जो स्ट्रॉन्ग जाती है, जो रिकॉग्नाइज़्ड है, वो ये है कि जब आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के सामने देते हैं। ठीक है? उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास भी आ सकती है। और दूसरा, तब ही वो एडमिसेबल है। तभी अदालत उसको एडमिट करती है और मानती है जब आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई कन्फेस करते हैं। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? उसमें ये पहली वो जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जुडिशियल कन्फेशन, यानी वो कन्फेशन जो आप मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने करते हैं, ठीक है? और मानते हैं, एडमिट करते हैं कि ये मैंने जुर्म किया है। इसके हवाले से हमारे पास सीआरपीसी की जो सेक्शन है 164 और 364 मौजूद है। एक दूसरी होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल, यानी एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? आउट, यानी कि आउट ऑफ द साइड, यानी अदालत के बाहर। अदालत के बाहर किसी के सामने, पुलिस के सामने, डॉक्टर के सामने, दोस्त के सामने, वकील के सामने, माँ-बाप के सामने। अब इस कन्फेशन की कोई अहमियत नहीं है कानूनी तौर पर, ये एक वीक माना जाता है। ये नहीं कि ये कोई बिल्कुल, यानी कि ये इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये तो मतलब इसमें ना हेर-फेर और मिलावट और प्रेशर और लालच और धमकी वगैरह का ज़्यादा अंसर होता है, इसलिए इसको ज़्यादा माना नहीं जाता। जो मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है वो यानी कि एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने भी जब कन्फेशन किया जाता है ना दोस्तों, तो उसका एक पूरा पूरा तरीका है सीआरपीसी के अंदर, कि उसकी हथकड़ियाँ आपने उतारनी है, उसको ज़रा रिलैक्स रखना है। पुलिस वाले बाहर निकल जाते हैं अदालत से, और वो मजिस्ट्रेट जो ऑफिसर होता है वो उसको बड़ा एक मोहब्बत और प्यार से और पहले इसको कहता है कि हुजूर, तुम्हें पता होना चाहिए कन्फेशन के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। ठीक है? और उसको रिलैक्स करता है कि तुम अपने होशो-हवास में हो, ईज़ी हो, कूल, यानी कि बड़ा रिलैक्स करके। ठीक है जी? उसके बाद है फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं जो कन्फेशन को अफ़ेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं, यानी उसको ख़राब करते हैं? अगर किसी ने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, यानी आपको किसी ने धमकी दी, आपको डराया, किसी ने आपको असरअंदाज़ किया, मैनिपुलेट किया कि दे कन्फेशन, नहीं तो तुम्हारे साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है? और अगर किसी ने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि यार तू ये कन्फेस कर ले, मैं आगे चल के ना तुम्हें चाँद के ऊपर ना एक प्लॉट दिलवा दूँगा, या डीएचए में आपको घर दिलवा दूँगा। मतलब ये इस तरह होता है ना, बाज़ औक़ात जो सेठ लोग होते हैं गाड़ियों में जा रहे होते हैं, तो साथ में एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ड्राइवर को कहते हैं तुम कन्फेस कर लो, मैं तुम्हें छुड़ा भी लूँगा और तुम्हें मैं इतनी-इतनी प्रॉपर्टी भी दे दूँगा। ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर कोई बाला ऑफ़िसर, कोई सरकारी ऑफ़िसर, कोई पुलिस है, जज आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको इन्फ्लुएंस करके आपसे कन्फेशन दिलवा रहा है, तो ये भी जो है नहीं मानी जाती। और दूसरा, कि अगर आपको पता हो कि आपकी कन्फेशन से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, अगर ये आपको चीज़ आपके ज़हन में है ना, तो उसके बाद भी अदालत जो है ना उस कन्फेशन को रद्द कर देती है। तो यानी ये वो चीज़ें हैं जिससे कन्फेशन ख़राब हो जाती है, ये फैक्टर्स उसको मुतासिर करते हैं, अफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद अब इस कन्फेशन के एसेंशियल्स क्या हैं भाई? क्या हो सकते हैं? पहली बात, आपने हमेशा वॉलंटरी अपनी मर्ज़ी से देना है।
बगैर किसी के प्रेशर और थ्रेट के। दूसरा कि इसमें ये नहीं देखना कि अगर आपके साथ किसी ने वादा किया, नॉन प्रोमिसरी होता है। दूसरा कि इसके अंदर आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए कि भाई मेरी कन्फेशन से क्या यानी कि चीज़ें होंगी, क्या यानी कि जो है ना इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। दूसरा ये कि पुलिस की कस्टडी में जो होती है या पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है वही जो है ना हलाल कन्फेशन मानी जाती है। हलाल का मतलब है कि बिल्कुल ठीक, ऑफ़िशियली, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके मोड्स क्या हैं भाई? किस तरह दे सकते हैं कन्फेशन? ओरली बात करके, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री यानी लिख कर डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, रिटन फॉर्म में। और दूसरा इलेक्ट्रल यानी कि वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है, अब ये यहाँ पे ना एक और ये कि पुलिस के सामने और पुलिस की कस्टडी में जो कन्फेशन, ये दोनों जो है ना नहीं मानी जाती। अब इनमें क्या फ़र्क है? या जब आप कहते हैं ना पुलिस के सामने, इसका मतलब है कि अभी आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, आप पुलिस के पास चल के गए हो, आपने वहाँ पे कन्फेस किया है। एक ये, एक दूसरा है कि पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में आप तब होते हैं दोस्तों जब आपको गिरफ्तार किया जाता है। इसका मतलब है कि गिरफ्तार होने से पहले और गिरफ्तार होने के बाद, दोनों सूरतों में आपकी जो कन्फेशन है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद अब इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑफ कन्फेशन इन जॉइंट ट्रायल। देखो बहुत सारे ऐसे जुर्म होते हैं जिसमें 4-5 लोगों ने मिलके कोई जुर्म किया, 4-5 लोगों ने मिलके एक डकैती की। अब 4 लोगों ने डकैती की, उसमें से एक बंदा आके कहता है, "जी सर, हम सब ने ये जुर्म किया है।" अब जो उसने कहा ना हम में अब क्या मतलब है कि उसने अपने साथ 3 और को भी मिला लिया। तो भाई जी, उसकी जो कन्फेशन है, क्योंकि वो उसकी ज़ात के लिए है, मैंने पहले बता चुका हूँ, तो वो सिर्फ़ उस तक लिमिट होगी। यानी उसकी यानी कि उसमें हम जो है ना बस यानी कि वो ये कहेगा जी, तो भाई तुम अपनी तक बात करो, यानी वो जो कन्फेशन है उसकी ज़ात तक तो करेक्ट माना जाएगा, लेकिन दूसरों 3 लोगों के बारे में नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली असर कर सकता है, उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे हम ले सकते हैं। लेकिन आम तौर पे जो कन्फेशन होता है ना दोस्त, वो आपकी ज़ात का होता है। आप किसी और के बारे में कन्फेस नहीं कर सकते। दूसरा डिलेड कन्फेशन और रिट्रैक्टेड कन्फेशन, इनका क्या मतलब है? भई एक डिलेड कन्फेशन होता है कि आपको जब एडमिट करना चाहिए था आपने किया नहीं, आपने बड़े लेट किया, बहुत देर बाद आके आपने कन्फेस किया। तो इस हवाले से क्या हुक्म है? तो भई क्या ये रिलेवेंट है? हाँ जी, ये रिलेवेंट है, इसको हम रिलेवेंट कह सकते हैं। उसके बाद है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब इसका क्या मतलब है? कि यार पहले आपने एडमिट किया कि मैंने जुर्म किया, और बाद में जाके और यानी कि समाअत के दौरान या और प्रोसीडिंग के किसी और स्टेज के ऊपर आपने क्लेम किया कि यार वो मैंने गलत कन्फेस किया था, मैं प्रेशर में था, ये था, वो था, बंदे ने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ था। तो अब इसके बारे में क्या हुक्म है कि यार वो फिर जो कन्फेशन है वो इर्रेलेवेंट है, वो नहीं माना जाएगा और बंदे को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है ना? अच्छा जी, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि जी आपका जो रिट्रेटेड कन्फेशन है, उसके साथ कुछ कॉर्पोरेटिव एविडेंस है, मटेरियल फैक्ट्स हैं, ठीक है? तो फिर जनाब क्या होगा कि वो रिलेवेंट हो जाएगा और सज़ा वगैरह भी आपको मिल सकती है। तो ये एक चीज़ थी, मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक कन्फेशन के हवाले से। देखो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था, और इसमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मैंने कोशिश की हैं, मैंने बताई हैं, टाइप्स, मोड्स, ये वो वगैरह, डिले, ठीक है? तो जितने भी इसके रिलेवेंट सेक्शन है ना 37 से लेकर 43, ये सारे के सारे इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है ना कवर हो चुके हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।